ऑपरेशन जय विक्रम दूसरी आलमी जंग का नाकाबिले यकीन मिशन जिसकी कहानी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं। ऑपरेशन जय विक्रम एक दलेराना मंसूबा था जो दूसरी आलमी जंग के दौरान इत्तेहादियों के सबसे कामयाब सबोताज ऑपरेशंस में से एक था। इस ऑपरेशन की कहानी किसी एक्शन फिल्म जैसी लगती है। 14 बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी कमांडोज ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर एक कश्ती के जरिए सिंगापुर पहुंचते हैं जो उस वक्त जापान के कब्जे में था। इन कमांडोज को लुंगियां पहनाकर चेहरे पर भूरा रंग मलने को कहा गया ताकि वो मकामी मछेरे लगें। फिर उन्होंने अपनी कश्ती सिंगापुर से कुछ दूर छोड़कर रात के अंधेरे में एक बंदरगाह में घुसना था। इस मिशन का आखिरी लम्हा वो था जिसमें इन कमांडोज ने जापानी बहरी जहाजों पर टाइम बम लगाकर वहां से गायब होना था। ये काम 26 सितंबर 1943 की रात को हुआ, जिसके अगले दिन 7 बहरी जहाज 30,000 टन सामान समेत तबाह हुए या डूब गए। ये 14 अफराद कामयाबी से ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 48 दिन के सफर की कहानी सुनाई, जिसके दौरान एक लम्हा ऐसा भी आया जब एक जापानी जंगी जहाज इंडोनेशिया के पानियों में उनके बहुत करीब से गुजरा तो कमांडोज धमाका खेज मवाद से लदी हुई अपनी कश्ती को तबाह करने के बारे में सोचने पर मजबूर हुए। 80 साला ब्रायन यंग इस हमले में शामिल रेडियो ऑपरेटर होरी यंग के बेटे हैं। वो बताते हैं कि मेरे वालिद ने एक सहाफ़ी को बताया कि अगर हम ऐसा करते तो हमारी कश्ती के साथ जापानी जहाज भी तबाह हो जाता, लेकिन वो जहाज चला गया और इन सब ने अपनी किस्मत पर शुक्र अदा किया। इस पुरखतर मिशन को 80 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक ये एक मशहूर मौजू है जिस पर लातादाद किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी और फिल्में बन चुकी हैं। वो कश्ती जिस पर इन कमांडोज ने सफ़र किया था 1988 से ऑस्ट्रेलिया के नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम में मौजूद है। बहरी अमूर के माहिर स्टर्लिंग स्मिथ कहते हैं कि दुश्मन की दिफाई लाइन के 2000 मील पीछे ऐसे जुरतमंदाना मिशन की मंसूबाबंदी और तकमील की मिसाल नहीं मिलती। इस मिशन को टास्क फोर्स जेड स्पेशल यूनिट की मदद से मुकम्मल किया गया था, जो इत्तेहादियों की जानिब से सबोताज के लिए बनाई जाने वाली मुश्तरका यूनिट थी। इसके सरबराह कैप्टन इवान लियोन थे, जिन्होंने मिशन में हिस्सा लेने वाले कमांडोज को चुना और फिर उनकी तरबियत की। सिंगापुर के एस रजारतनम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में मिलिट्री स्टडीज के एन ली का ख्याल है कि ऑपरेशन जय विक्रम ऐसी जंगी हिकमत अमली की मिसाल है जिसमें गैर रिवायती तरीकों से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाता है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस के छोटे दस्तों के हमलों की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि जय विक्रम की तरह इन हमलों की अलामती अहमियत होती है, जिससे दुश्मन को ये याद दिलाया जाता है कि वो कहीं भी महफूज नहीं। वो कहते हैं कि ऑपरेशन जय विक्रम से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि ज़्यादातर जापानी जंगी जहाज हफ्तों में मुरम्मत होने के बाद काबिल इस्तेमाल हो चुके थे। ताहम इस हमले का नफसियाती असर बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये बंदरगाह एक महफूज मकाम माना जाता था जहां तक इत्तेहादी फौज की रसाई नामुमकिन समझी जाती थी। बहरी अमूर के माहिर स्टर्लिंग स्मिथ कहते हैं कि जापानी कभी ये दरियाफ्त ही नहीं कर पाए कि यह हमला कैसे हुआ, जिसका मतलब ये था कि जापान की पाकी मांदा मुद्दत के दौरान काफ़ी वक्त और अफरादी कुव्वत इस बंदरगाह को महफूज बनाने पर इस्तेमाल हुई, जो कहीं और नहीं लड़ सकती थी। ताहम इस हमले के नतायज सिंगापुर में बसने वाले आम शहरियों को भुगतना पड़े, क्योंकि इत्तेहादियों ने इस ऑपरेशन की खबर आम करने का फैसला तब्दील कर दिया ताकि वो मुस्तकबिल में ऐसे ही हमले कर सकें। जापानी हुकाम को यकीन था कि मकामी जेल के कैदी ही इस हमले के जिम्मेदार हैं और 10 अक्टूबर को 57 कैदियों से पूछताछ की गई। इनमें से 15 तशद्दुद से हलाक हो गए, जिसे डबल टेंथ वाक़या कहा जाता है। जब ब्रायन यंग पैदा हुए तो उनके वालिद इसी मिशन पर गए थे। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि उनके वालिद अपने जंगी तजर्बात पर शाज़ो नाज़र ही बात करते थे। एक बात वो अक्सर कहा करते थे कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि मकामी लोगों को इसका जिम्मेदार करार दिया गया। 1944 में लियोन की सरबराही में, जो उस वक्त तक लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे, इस बंदरगाह पर एक और हमले की कोशिश की गई, लेकिन इस बार
जापानियों ने बर वक्त उन्हें देख लिया। 23 अफराद पर मुश्तमिल इस टीम के तमाम अराकीन मारे गए या उन्हें गिरफ्तार करने के बाद मार दिया गया। क्रेट कश्ती का अमला तो अब नहीं रहा, लेकिन ये ऐसी कहानी है जिसकी बाज़गश्त उनके बच्चों में अब भी सुनाई देती है। ब्रायन यंग कहते हैं कि मेरे वालिद और उनके साथी एक जैसे थे। वो बताते हैं कि उनके वालिद के साथ इस मिशन पर जाने वाले आर्थर जोन्स अक्सर उनसे मिलने आते और वो दोनों उस वक्त को याद करते जब उन्हें अपने जिस्म पर रंग मलना पड़ा था। वो कहते थे कि अगर कोई जापानी हमसे 100 मीटर करीब तक आ जाता तो वो जान लेता कि हम मकामी नहीं। रून मोरस के बेटे एवान मोरस ने बीबीसी को बताया कि उनकी वफात के बाद ही मैंने इस मिशन के बारे में जानने की कोशिश की। ये बहादुरी की कहानी है। उनकी तहकीक अब एक किताब की सूरत में छपी है जिसका नाम द टाइगर्स रेवेंज है। इनका कहना है कि ये किताब उन्होंने अपने खानदान और पोतों के लिए लिखी है। रून मोरस ने भी जंग के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनके बेटे को उनकी एक बात याद है, हीरो नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बेवकूफ हैं।